MH370 एक दशक पहले गायब हो गया। यहाँ वह है जो हम आज जानते हैं। मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान का गायब होना अब तक के सबसे महान विमानन रहस्यों में से एक बना हुआ है। 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान 370 मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से बीजिंग की ओर जा रही थी, जब यह अपने निर्धारित मार्ग से भटक गई और मलय प्रायद्वीप के पार पश्चिम की ओर मुड़ गई। माना जाता है कि विमान बोइंग 777, जिसमें 15 देशों के 239 लोग सवार थे, राडार से संपर्क टूटने के बाद रास्ता भटक गया और कई घंटों तक दक्षिण की ओर उड़ता रहा। कुछ अधिकारियों का मानना है कि ईंधन खत्म होने के बाद यह दक्षिणी हिंद महासागर में कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा, लेकिन वर्षों से व्यापक खोज प्रयासों से कोई जवाब नहीं मिला, कोई पीड़ित नहीं और कोई विमान नहीं मिला। विमान के रास्ते से भटकने का कारण और उसका सटीक स्थान आज भी सभी समय के सबसे महान विमानन रहस्यों में से एक बना हुआ है। इस सप्ताह अधिकारियों ने सुझाव दिया कि नए सिरे से खोज अभियान चलाया जा सकता है। 10 साल बाद विमान के लापता होने के बारे में हम जो जानते हैं, उसका एक संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया गया है। 1. जांचकर्ताओं ने हवाई और समुद्र द्वारा खोज की। खोज का पहला चरण 52 दिनों तक चला और बड़े पैमाने पर हवा से संचालित किया गया, जिसमें 17 लाख वर्ग मील को कवर किया गया और 334 खोज उड़ानें शामिल थी। जनवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चीन की सरकारों ने हिंद महासागर के 46,000 वर्ग मील से अधिक क्षेत्र की तलाशी के बाद आधिकारिक तौर पर विमान की पानी के भीतर खोज बंद कर दी। उस प्रयास की लागत $150 मिलियन थी। अगले जनवरी में लापता यात्रियों और चालक दल के परिवारों से दबाव मिलने के बाद मलेशियाई सरकार ने ओशन इन्फिनिटी के साथ साझेदारी में एक और खोज शुरू की। कुछ महीनों के बाद ओशन इन्फिनिटी के नेतृत्व में खोज प्रयास समाप्त हो गया, क्योंकि विमान के ठिकाने का कोई सबूत नहीं मिला। 2. क्या कभी कोई मलबा मिला? जबकि क्षतिग्रस्त विमान कभी नहीं मिला, माना जाता है कि विमान के मलबे के लगभग 20 टुकड़े अफ्रीकी मुख्य भूमि के तटों और मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन और रोड्रिक्स के द्वीपों पर स्थित थे। 2015 की गर्मियों में जांचकर्ताओं ने निर्धारित किया कि हिंद महासागर में एक फ्रांसीसी द्वीप रियूनियन के तट पर बहकर आई एक बड़ी वस्तु एक फ्लैपरॉन थी जो बोइंग 777 से आई थी, जिससे यह संभावना है कि यह फ्लाइट 370 का मलबा था। मलबे का एक और टुकड़ा फाइबरग्लास मिश्रित और एल्यूमीनियम का एक त्रिकोणीय टुकड़ा जिसके किनारे पर नो स्टेप लिखा हुआ था, फरवरी 2016 में मोजाम्बिक के तट के किनारे एक निर्जन रेत के किनारे पर पाया गया था। फिर ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सितंबर 2016 में पुष्टि की कि तंजानिया द्वीप पर आया विंग फ्लैप फ्लाइट 370 का था। ऑस्ट्रेलियाई परिवहन सुरक्षा ब्यूरो ने इसकी पहचान संख्या का मिलान लापता बोइंग 777 से किया। 3. विमान के गायब होने के संबंध में क्या सिद्धांत है? विमान के गायब होने का कारण क्या था? इसके बारे में विचित्र से लेकर उत्तेजक तक कई सिद्धांत हैं। वास्तव में यहाँ नाम बताने के लिए बहुत सारे हैं। उड़ान के साथ क्या हुआ, इसके बारे में जानकारी की कमी ने जनता और जांचकर्ताओं को कई दिशाओं में प्रेरित किया। कुछ अधिकारियों का मानना है कि विमान में ईंधन खत्म हो गया था और एक सिद्धांत यह मानता है कि पायलटों ने समुद्र में आपातकालीन लैंडिंग करने की कोशिश की थी। दूसरों का सुझाव है कि एक या दोनों पायलटों ने विमान पर नियंत्रण खो दिया था, कि एक दुष्ट पायलट था या कि विमान का अपहरण कर लिया गया था। 4. आधिकारिक सरकारी रिपोर्ट में क्या कहा गया? 4 साल से अधिक की खोज और जांच के बाद 2018 में जारी 495 पेज की रिपोर्ट में विमान के भाग्य के बारे में कोई निर्णायक जवाब नहीं दिया गया। ठोस जवाबों की कमी ने पीड़ितों के परिवारों को तबाह कर दिया, जो कुछ समापन की उम्मीद कर रहे थे।
सुरक्षा जांच दल के प्रमुख कोक सू चोन ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य, जिसमें विमान का अपने उड़ान पथ से मैन्युअल विचलन और ट्रांसपोंडर का बंद होना शामिल है, अनिवार्य रूप से गैरकानूनी हस्तक्षेप की ओर इशारा करते हैं, जो यह संकेत दे सकता है कि विमान था अपहरण कर लिया गया। लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं था कि किसने हस्तक्षेप किया होगा या क्यों। रिपोर्ट में सभी यात्रियों और पायलट जहरी अहमद शाह और प्रथम अधिकारी फारिक अब्दुल हामिद की भी बारीकी से जांच की गई। रिपोर्ट में पुरुषों की वित्तीय स्थिति, स्वास्थ्य, रेडियो संचार पर आवाज का लहजा और यहां तक कि उस दिन काम पर जाते समय उनकी चाल पर भी गौर किया गया। कोई असामान्यताएं नहीं पाई गईं। 5. आगे क्या होगा? अब विमान के लापता होने के 1 दशक बाद भी कोई ठोस जवाब नहीं मिला या विमान नहीं मिला। जल्द ही एक नई खोज शुरू हो सकती है। मलेशियाई अधिकारियों ने इस सप्ताह एक बयान में कहा कि सरकार ओशन इन्फिनिटी द्वारा संपर्क किए जाने के बाद एक नए खोज अभियान पर चर्चा करने के लिए तैयार थी। ओशन इन्फिनिटी के मुख्य कार्यकारी ओलिवर प्लंकेट ने एक बयान में कहा कि कंपनी अब लगभग 6 साल बाद फिर से खोज करने की स्थिति में है, क्योंकि उसके पिछले प्रयास से कोई जवाब नहीं मिला था। उन्होंने कहा, यह खोज यकीनन सबसे चुनौतीपूर्ण और वास्तव में प्रासंगिक है। हम कई विशेषज्ञों के साथ काम कर रहे हैं, जिनमें से कुछ महासागर इन्फिनिटी के बाहर के हैं, ताकि खोज क्षेत्र को एक तक सीमित करने की उम्मीद में डेटा का विश्लेषण जारी रखा जा सके जिसमें सफलता संभावित रूप से प्राप्त की जा सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।